बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम लोग 2.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करें कंक्लूड भी करें इसी लेक्चर में। 2.3 एक्सरसाइज कंटिन्यूएशन ही है आपके पास, जो इससे पहले वाली दो एक्सरसाइज है उसकी ही। सब जितने भी आप टॉपिक्स में पढ़ेंगे वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ रिलेटेड होगी। इस इक्वेशन में इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है वो आपके पास है रूट्स के बारे में, रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपके पास एक जनरल चीज़ मैं ले लेता हूँ, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल मैं कर रहा हूँ, हम लोग फिर क्वेश्चन वैसे भी एक्सरसाइज में करेंगे, अभी फ़िलहाल जनरल के लिए कर लेते हैं। आप लोग को बाद में और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ भी। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग इसको हल करते हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, असल में एक्स की वैल्यूज़ मालूम कर रहे होते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं। अब आपके पास जो एक्स की वैल्यू हम लोग मालूम करते हैं, उनमें जो हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज पढ़ा इस चैप्टर में, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रूट्स का नेचर मालूम कर रहे थे कि रूट्स किस टाइप के होंगे, आपके पास रियल नंबर होंगे, इमेजनरी होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, वगैरह वगैरह। इसमें हम लोग रूट्स के बारे में जो चीज़ पढ़ेंगे वो है रूट्स की एडिशन और रूट्स की मल्टीप्लिकेशन, ये किसके इक्वल होती है। अगर मैं कहूँ कि लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स का मतलब क्या है कि अल्फ़ा आपके पास, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ। जनरल जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग यूजुअली वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एक्स की एक वैल्यू और एक्स की जो दूसरी वैल्यू है, ये इसके रूट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बग़ैर इस इक्वेशन के बग़ैर रूट्स मालूम किया, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, इसको सॉल्व करके रूट्स नहीं मालूम करने, डायरेक्टली आपसे कहूँ कि इसके रूट्स की एडिशन किसके इक्वल है और इसके रूट्स की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल, तो आप बग़ैर इस सवाल को हल किए किस तरह मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग दो फार्मूलाज पढ़ेंगे जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। और यही चीज़ें जो है आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आगे एक्सरसाइज में फिर हम लोग इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यूज़ किसके लिए किया जाए तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने क्या करना है, बग़ैर किसी सवाल को हल किए, बग़ैर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किए, हम लोग उसके रूट्स की एडिशन किस तरह मालूम कर सकते हैं और उसके रूट्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह मालूम कर सकते हैं। उसके लिए ये रूट है कि उसके लिए रूल है आपके पास कि सम ऑफ रूट्स जो है होते हैं एक्स की जो दो वैल्यूज उनकी एडिशन इक्वल होती है -b/a के। और b क्या होता है आपके पास, x का कोएफिशिएंट, और a क्या होता है आपके पास, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको दिया होगा, डायरेक्टली इससे b और e की वैल्यू मालूम करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों रूट्स के एडिशन को मालूम कर सकते हैं। और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो आपके पास होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये इक्वल होगा c/a के। तो ये आपके पास दो बेसिक फार्मूले हैं जिसके पे आप लोग का पूरा एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्या है, बेस्ड है। सही है जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक्स हैं, बस ये दो फार्मूले आपके पास, इतना कोई ख़ास में डीप। और इनकी जो एप्लीकेशन है फिर कि हम लोग ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज़ के लिए किस लिए करते हैं, वो फिर आने वाले एक्सरसाइज में आपको क्लियर हो जाएगा। सही है जी, तो फिलहाल हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो भी हमने इससे पहले एग्जांपल में बात की वही चीज़ करनी है इसमें। आपने विदाउट सॉल्विंग, आपने सॉल्व नहीं करना इन क्वेश्चंस को, सॉल्व किए बगैर इसी ये जो आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स की एडिशन को मालूम करना और इसके रूट्स की क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को मालूम करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर -4x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, a होता है, a की वैल्यू 4, कोएफिशिएंट ऑफ x b एंड द कांस्टेंट नंबर इज c। नाउ सम ऑफ रूट्स s से मैं डिनोट करूँगा, आप लोग पूरा s सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड में प्लीज़, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। या हम सपोज कर लेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लोग आगे यूज़ करेंगे, तो अभी से इसको थोड़ा सा यूज़ करना ठीक है। हम ले लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमने क्या करना है, रूट्स की एडिशन मालूम करनी है। तो रूट्स की एडिशन किसके इक्वल होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी जगह आप सम भी लिख सकते थे, कि मैंने ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमने यूज़ करना है अल्फ़ा बीटा को बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ही सीख लेते हैं। जो रूट्स है हमारे पास, उनकी एडिशन किसके इक्वल होगी, अब मैंने फार्मूला आपको बताया -b/a। -b तो आप लिखेंगे माइनस इंटू -4 एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1।
ये हो गया आपके पास एडिशन ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू c by a, which means c value is -3 and a value is equal to 4, so alpha multiplied by beta is equal to -3 by 4. यह हो गई आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स की मल्टीप्लिकेशन. आई थिंक आपको मिसिंग हो रहा है, एक सेकेंड. सही है, -3/4. ये हो गया आपके पास दोनों रूट्स की मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी. तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं. सिर्फ आपने क्या करना है, ABC की वैल्यू मालूम करनी है, -b/a फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, और c/a में पुट करके आपने प्रोडक्ट एंड जो सम है रूट्स का वो फाइंड कर लेना है. हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन आपके पास अभी इस तरह के एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ पर आपको दिया हुआ है फाइंड k इफ़ सम ऑफ रूट्स, k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स. सम ऑफ रूट्स का आंसर और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर ये इक्वल होगा आपस में, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमने ये बात यूज़ करनी है k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए. अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, इस इक्वेशन में आपके पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, k है, एंड c की वैल्यू क्या है, c है. नाउ सम ऑफ रूट्स, अब आपने सम ऑफ रूट्स मालूम करना है. सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा. अगेन वो लाइन लिख सकते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो आप लिख लेंगे दरम्यान में. अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, या फिर एस भी लिख सकते हैं, सिंपल आपकी मर्जी. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. -b/a का मतलब क्या होगा, -k/2. ये हो गया एक इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल है, c/a. c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 6/2, विच गिव्स यू 3. तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 3. हो गया सेकंड इक्वेशन. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको ये दी हुई है कि आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के. तो अब आपके पास का मतलब क्या हुआ कि -k/2 आपके पास इक्वल हो गया 3k, एंड दिस एम्प्लाइज माइनस को भी इधर शिफ्ट करते चलें, और 2 3s are 6, एंड माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s are 6, और k भी साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस भी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -6. इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस सवाल का आंसर फाइंड कर लेना है. सही है जी. जो कंडीशन आपको दी है वो कंडीशन यूज़ करेंगे. आपको कंडीशन इस केस में क्या दी हुई है कि सम ऑफ रूट्स एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है. तो बस आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में इक्वल कर लेना है, और k की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी. करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास. अगेन यहाँ पर भी k की वैल्यू मालूम करनी है. फाइंड k इफ सम ऑफ, अब और से इसको पढ़ें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 13. आपके पास क्या है कि इसके जो रूट्स हैं आपके पास, हम लोग यहाँ पर सपोज क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज x square minus 5kx plus 6k square is equal to 0. लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपको क्या दिया हुआ है कि उसके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स की एडिशन आपके पास क्या है, गिवन दैट कि आपके पास जो इस एक्सप्रेशन के रूट्स हमने सपोज किए हैं उसके स्क्वायर्स की एडिशन आपके पास इक्वल होती है 13 के. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हम बाद में यूज़ करेंगे. सही है बात. आपके पास उसके रूट्स की एडिशन नहीं, उसके रूट्स के स्क्वायर्स की एडिशन इक्वल टू 13 है. सही है जी. ना ए की वैल्यू क्या है, इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 1. बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ के कोएफिशिएंट इस वक्त क्या है, -5k है. ठीक है जी. एंड सी की वैल्यू क्या होगी, 6k². रूट्स की एडिशन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a माइनस इंटू -5k डिवाइडेड बाय 1. आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, 5k. यह हो गया इक्वेशन नंबर 2. सही है जी. ये एक अल्फ़ा प्लस बीटा हम मालूम क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने फाइंड जो करना है वो k की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यूज़ इसमें इस तरह करेंगे. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, वो भी कर लेते हैं. अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा विल बी इक्वल टू c/a, एंड c/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6k² डिवाइड बाय 1 है तो आपके पास डायरेक्टली 6k² आ जाएगा. ठीक है जी. डिवाइड बाय 1 आता है, a की वैल्यू 1 है तो उसको ज़रूरत नहीं, बस 6k² आपके पास डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पर. ये हो गया आपके पास दो वैल्यूज़, a अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा. अब क्या करेंगे, अब हमने करना है इसमें कुछ यूज़ फार्मूले वगैरह यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. देखें इसको. आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था इन्होंने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, आपको सवाल में दिया हुआ.
अब इसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है और फिर यहाँ से जो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, वो यहाँ पर पुट करनी है। गौर से इसको देखें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसलिए इसको यहाँ पर देख लें। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ज़ीरो को। ज़ीरो एक आइडेंटिटी आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। इन दोनों को नंबर को अगर मैं प्लस करूँ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, वापस पिछला स्टेप आ जाएगा। लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह को देखें। ये हिस्सा अगर मैं इससे अलग कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर या नहीं, लाजमी बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab अपनी जगह पे आ सकता है। अल्फ़ा बीटा है लेकिन मैं ए बी में आपको फॉर्मूले की वजह से समझा रहा हूँ। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 2 and 3 इन दिस। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर 5k। यहाँ आ जाएगा आपके पास 5k होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, वो किसके इक्वल है, 6k स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 13। अब क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग k की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। 5k का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25k स्क्वायर, 2 6 12k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा आपके पास। इस साइड को देख लें, 25 से 13 को 12 को माइनस करके आ जाएगा 13k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13 को इस साइड पर ले जाएं, 1 चले एक साथ लिख लें, 13 डिवाइड बाई 13 से 1 आ जाएगा, k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 या फिर k इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। सही है जी। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्जैक्टली सेम है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक दूसरा फिर आप लोगों ने होमवर्क में करना है। यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज़ डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का क्या मतलब है, यूनिटी यूज़ होता है 1 के लिए। आपके पास ये बता रहे हैं कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो 1 है। मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा या 2 होगा या 4 होगा। 3 का एक डिफरेंस अगर देख लें, 3 से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो 2 आता है और 3 के साथ अगर 1 प्लस करते हैं तो 4 आता है। तो आपके पास ऐसे इसके जो रूट्स हैं वो इस तरह के हैं कि उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, 1 का है। चाहे वो +1 है चाहे वो -1, वो बात नहीं है। लेकिन डिफर बाय यूनिटी का मतलब है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या है, 1 है। तो हम लेंगे लेट अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, देखिए दूसरा रूट जो आप लेंगे, देखिए इसके दो रूट साथ लेंगे, एक अल्फ़ा लेंगे, यहाँ पर दूसरा बीटा नहीं लेंगे। एक अल्फ़ा लोगे, दूसरा लोगे अल्फ़ा +1 या फिर अल्फ़ा -1, यानी एक का डिफरेंस आप लेंगे। इस तरह इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 3। 3 का मतलब क्या होगा कि एक अल्फ़ा लोगे तो दूसरा अल्फ़ा +3 लोगे या फिर अल्फ़ा -3 लोगे। उसमें फिर डिफरेंस रूट कितना का होगा, 3 का होगा। इसमें 1 का है। हम लोग ये करेंगे एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आप लोगों ने यहाँ 3 पुट करके इसके बाद का क्वेश्चन करना। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा +1 आर रूट्स ऑफ, ये आप माइनस भी ले सकते हैं, अच्छा अल्फ़ा -1 भी ले सकते हैं, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज़ इक्वल टू 0। सही है जी, ये आपके पास हो गया ना। a की वैल्यू क्या है, इधर 1 है, b की वैल्यू क्या है, -5 है, एंड c की वैल्यू क्या है, k है। अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स, इस वक्त रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा नहीं है, इस वक्त रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस 1, ये इसके रूट्स हैं इस वक्त। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस दिस रूट इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा एंड +1 इज़ इक्वल टू -b/a, माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 1। सही है जी। आगे 2 अल्फ़ा अपनी जगह पे लिख लें, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा। 1 यहाँ प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, -5 - 1 इज़ इक्वल टू 4 एंड 2 को जब उधर डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा 2। ये होगी आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड। हमने अल्फ़ा की वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। इसको हम अब यूज़ करेंगे आगे। ये यहाँ पर लिख लिया। आगे देखें, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अगेन रूट्स आपके पास क्या है, एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, अल्फ़ा प्लस 1 है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगा c/a के इक्वल। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है आपके पास इक्वेशन में, k, एंड a की वैल्यू क्या है, 1। अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू इधर से पुट कर लें, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। 2 स्क्वायर, अगेन अल्फ़ा की वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू k। 2 स्क्वायर क्या आ जाता है, 4, एंड 4 + 2 से क्या आ जाता है आपके पास, k की वैल्यू आ जाती है। इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा रास्ता समझ आ जाए किस तरीके पे आप लोगों ने करना है, आप लोग ऑटोमेटिकली इसको खुद हल कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे, तो आप लोगों ने खुद कर लेना है। उसमें सिर्फ क्या रखेंगे आप, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 3 या फिर अल्फ़ा माइनस 3 रखोगे, ठीक है जी। तो आप लोगों ने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, वो भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो अगर आप वो खुद कर सकते हैं तो कर लें, या चले मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिस इक्वेशन, फाइंड के सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ये आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको यूज़ करना है। और हमारे पास जो दो हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको यूज़ करके हमने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं, चलें। अल्फ़ा बीटा और द रूट्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन लिखें और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मालूम करें और आगे इस सवाल को हल करते हैं। a is equal to 1, b is equal to -5 and c is equal to k. Alpha plus beta will be equal to what? Minus b by a, which is equal to minus into -5 divided by 1. So alpha plus beta is equal to 5. सही है जी। हम लोग यहाँ तक इस सवाल को अगर कर लें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देख लें आपको समझ आ जाए। गिवन दैट आपको एक एक्सप्रेशन दिया भी है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 12, इसको नाम दे दे 2। हमने करना क्या है, आप लोग इस तरह के सवाल आई थिंक अर्ली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये दो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, एक में अल्फ़ा प्लस बीटा है, एक इज़ इक्वल टू 5, और दूसरे में क्या है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 12। हमने इसमें एलिमिनेशन करनी है, मतलब आपने इस एक्सप्रेशन के साथ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने जिससे या अल्फ़ा अल्फ़ा सेम हो जाए कोएफिशिएंट समेत, या फिर बीटा बीटा सेम हो जाए कोएफिशिएंट समेत। देखिए अगर मैं इसका 3 मल्टीप्लाई करता हूँ 3 अल्फ़ा आ जाएगा, 3 अल्फ़ा सेम हो जाता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके एक चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, 2 बीटा सेम हो जाएगा, तो फिर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ आप या 3 मल्टीप्लाई कर लें या 2 मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी है। मल्टीप्लाई मैं 2 कर रहा हूँ, 2 विद इक्वेशन 1, सब के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा 2 अल्फ़ा, यह आ जाएगा 2 बीटा, और यह आ जाएगा 10। इसको नाम दे दे 3। अब 3 में और 2 में क्या सेम है आपके पास, 2 बीटा सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो बीटा से क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड हो सकती है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी लिख लें, वो भी यूज़ करना होगा। इधर ये लिख लें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज़ इक्वल टू सी बाय ए, एंड सी बाय ए से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के। 2 तो वहाँ पर मैं यूज़ कर चुका हूँ, चलो इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लेते हैं और इसको 4 कर लेते हैं। ये आखिर में यूज़ होगा इसलिए तो यहाँ पर लिख लें, चलो ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू के। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के साथ वेरिएबल सेम करने के लिए हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास अब इन दोनों इक्वेशन में 3 और 4 में क्या सेम हो गया, 2 बीटा सेम हो गया। तो सब्ट्रैक्शन कर लें, 3 से 4 को माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, 4 फ्रॉम 3 का मतलब है 3 से 4 को माइनस करना है। तो 3 ऊपर लिखेंगे एंड इसको नीचे लिखेंगे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा एंड 10। अब सब्ट्रैक्शन में नीचे के सारे साइन क्या हो जाते हैं आपके पास, चेंज हो जाते हैं, सही है। तो ये दोनों तो कैंसिल, 3 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा माइनस करो, सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा, 12 से 10 माइनस करो क्या आ जाता है, 2। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, सही है जी। अल्फ़ा की वैल्यू अपनी मर्ज़ी है, जिस एक्सप्रेशन में आप पुट करना चाहें पुट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा में पुट करते हैं, जिसमें पुट करते हैं। मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा 1 था उसमें पुट कर लेते हैं, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या था, सिंपल सा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो आपको दी हुई थी, तो हम यहाँ पर आसानी से पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5 आपके पास है, अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर लें, 2 पुट कर लें, तो आ जाएगा 2 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5। 2 को उधर शिफ्ट कर लें, आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुट अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो इनकी वैल्यू पुट कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू के एंड के इज इक्वल टू 6, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड वैल्यू ऑफ एम एन। इसमें दो चीज़ों की वैल्यू मालूम करनी है, सिर्फ एक की नहीं, जैसा इससे पहले मैं सिर्फ के मालूम करना है, इसमें आपने एम भी मालूम करना है और एन भी मालूम करना है।
Find the value of mn if both sum and product of the roots of this equation mx square minus 3x minus n are equal to 3/5। आपके पास अब ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं और इन इस एक्सप्रेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं उन दोनों का आंसर आपको दिया हुआ है कि दोनों इक्वल टू 3/5 है। दोनों का आंसर किसके इक्वल है? 3/5। अब ये बात यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन को देख लें, mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी इधर m, b की वैल्यू क्या होगी -3 एंड c की वैल्यू क्या होगी -n। ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस सॉरी सम ऑफ रूट्स s किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। वो लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखना चाहे डायरेक्ट s से ही डिनोट कर सकते हैं आप। s किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपके पास आंसर क्या आ जाता है? माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई m। आंसर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/m। बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3/5 है। बट गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5, दिस एम्प्लाइज ये दोनों आपस में सेम हो जाते हैं, तो 3/m इज़ इक्वल टू 3/5। इससे क्या आ जाता है? 3 कैंसिल कर लें, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? यह हो गया आपके पास एक चीज़ फाइंड। ठीक है जी। अगर यहाँ पर आप क्रॉस पे नहीं समझते तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। m को इससे मल्टीप्लाई कर लें 3m, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 15 और 3 को इस साइड पे लें, तो आप वो होल भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोग के पास आसान तरीका है, अगर दो फ्रैक्शंस आपके पास आपस में इक्वल हों तो और डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर बिल्कुल आपस में सेम हो जाए, जिस तरह 3 यहाँ सेम होगा तो आप इसको कैंसिल करके नीचे वालों को डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं। सही जी। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 5 फाइंड हो गई। अब यही सारा प्रोसेस करेंगे दोबारा से n की वैल्यू को मालूम करने के लिए, तो उसको भी देख लें। उसको मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। अब c की वैल्यू आपके पास मौजूद है। c की वैल्यू आपके पास क्या है इस क्वेश्चन में? -n है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है इसमें? m, -n/m। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू -n/m। लेकिन अगेन आपको क्वेश्चन में दोबारा दिया हुआ है कि एडिशन ऑफ द रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स दोनों इक्वल टू 3/5 है, तो अगेन भी लिखेंगे, बट गिवन दैट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 3/5। दिस एम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा? -n/m इज इक्वल टू 3/5। तो बस m की जगह आपने जो वैल्यू मालूम करी वो पुट कर लें, आपके पास n का आंसर भी फाइंड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा -n डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 इज इक्वल टू 3/5। अगेन यहाँ से 5 आप कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? -n इज इक्वल टू 3, या फिर आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू -3। ये नीचे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है। n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? -3। तो आपके पास क्या आ गया? दोनों आ गया। सो m इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आया था? 5 एंड n इज़ इक्वल टू -3। यही आपने क्या करने थे? इन दोनों चीज़ों की वैल्यू को फाइंड करना था। इसके साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी कंक्लूड होता है और ये लेक्चर भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 वो पढ़ेंगे, और उसमें फिर हम लोग इसके जो यूजेस थे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही जी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।